भगवान राम को वनवास मिल रहा है, सीता जी ने कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक। लक्ष्मण को वनवास नहीं है, वो जाना चाहता है साथ में। राम जी के लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी यहां पर नहीं है। मेरे भैया तुझे यहां रहना चाहिए, वनवास मुझको है, तू यहां संभाल। बोले भैया प्राणों के बिना शरीर को संभाल सकता है? तू कहना क्या चाहता है? आप चले जाओगे तो तन तो रह जाएगा, प्राण नहीं रह पाएंगे। राम समझ गए लक्ष्मण मेरे बिना नहीं रह सकता, स्वीकृति दी। लक्ष्मण की पत्नी सुलोचना ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। व्हाई यू आर गोइंग? आपके भाई को वनवास है, व्हाई यू आर गोइंग देयर? ये राम राज्य तभी आता है, हम स्वार्थ में आ जाएंगे, मैं और मेरा पति, घर बिखर जाएगा। और हम जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल धर्म पर दृष्टि रखेंगे तो घर हमारा अयोध्या से कम ना होगा, क्योंकि वहां स्थापना धर्म की हो रही है। और आप कहेंगे तो त्रेता युग की कथा है। मैं आपको एक सत्य घटना अभी की भी, ये तो सत्य घटना पुरानी है, मैं अभी की भी सत्य घटना सुनाता हूं। आज से कुछ साल पहले एक गोवर्धन में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनको गोवर्धन वाले बाबा भी कहा जाता रहा, और गोवर्धन के निष्प्रिय स्वरूप, उनके पिताजी बड़ों में दो भाई थे, खेती करते थे। साल में एक बार फसल कटने का समय आता, फसल कटी। इस बार जब फसल कटी तो बड़े भाई के खेत में थोड़ा ज्यादा फसल आई, छोटे भाई के खेत में इस बार थोड़ी कम फसल हुई। रात्रि के अंधकार में, अच्छा आपको पता है, मुझे नहीं पता, आपको पता, पहले लोग खेतों में ही खाट बिछाकर सो जाते थे, हमने देखा। तो सो रहे होंगे कुछ लोग, गर्मी का समय था, तो अचानक से एक खाट पर सोए हुए व्यक्ति के कान में कुछ आवाज सी हुई, जैसे कोई है, और चुपके से कुछ, तो लगा कोई चोर नहीं आ गया हो। और जैसे ही महाराज घूम कर देखा, लालटेन हल्का सा प्रकाश और किया, तो देखा क्या, बड़ा भाई खेत में है। जानते हो क्या कर रहा था? अपने खेत की फसल में से निकाल करके छोटे भाई की खेत में डाल रहा था। भाव कितना पवित्र होगा। छोटे भाई के में कमाया है, उसके मन में ये नहीं आए कि बड़े भाई पे ज्यादा, तो अपने खेत में से निकाल कर उसके खेत में। ये तो मैंने आपको बड़े भाई का एक दर्शन कराया। अब छोटे भाई को भी देख लें, उसका धर्म क्या है। छोटे भाई को पता नहीं कुछ भी, बड़े भाई जो करे वो सही। एक बार छोटे भाई के ऊपर बड़ा भाई नाराज हो गया। नाराज हुआ तो बड़े भाई ने नाराजगी में दो चार थप्पड़ मारे, और छोटा भाई पिटता रहा। दोनों की शादी हो चुकी है। बड़े भाई की पत्नी तुरंत आती है, क्या कर रहे हो, मार डालोगे, तू अलग हट यहां से। कांप गई, चप्पल उतारी, छोटे भाई में चप्पल मारी सर पर। छोटे भाई की पत्नी घूंघट में आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर में चप्पल हाथ से गिर गई, बड़े भाई के मारते में छटक गई। छोटा भाई चुपचाप गया, चप्पल उठाई, बड़े भाई के हाथ में दी, फिर नीचे बैठ गया। नाउ टेल मी, अब मार सकता है बड़ा भाई? इतने के बाद मार सकेगा? बड़ा भाई चप्पल फेंक करके चला गया। बड़े भाई की पत्नी, छोटे भाई वाली देवर भाभी, वो तुरंत अपने पति के पास चले गई। उसको बोलती है, शर्म आनी चाहिए, जवान भाई है, छोटे से हमने गोद में खिलाया, हमारे सामने उसको ऐसे। बड़े भाई की भी आंखों में आंसू। छोटा भाई चुपचाप उठा, चौका में आ गया। चौका में आकर के पत्नी बैठी थी,
भोजन कर लो। छोटे भाई की पत्नी ने कहा, हाँ लगा दे थाली। थाली रखी सामने, प्रणाम किया जल लेकर के चारों तरफ, और फिर उसके बाद में जैसे ही ग्रास तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, छोटे भाई की पत्नी ने केवल इतना कहा, चप्पलवा के हाथ है, हाथ तो धो लो थे, चप्पल के हाथ है। तो छोटा भाई क्या कहता है, अरे भगवान तुझको नहीं पता, इन्हीं चप्पलों के लिए तो भरतलाल अयोध्या से चित्रकूट गए थे और अपने सर पर रख करके एक बार लाए थे। आज भरत से ज्यादा भाग्यशाली हमें, भरत के सिर पर तो एक बार चप्पल रखी गई, हमारे सिर पर न जाने भाई की आज कितनी बार चप्पल रखी गई, हम बहुत भाग्यशाली है, तुझे क्या पता है। और उसी घर में, उसी वंश में आगे चल करके पंडित गया प्रसाद जी महाराज जैसे अनन्य भक्त पैदा होकर के गिरिराज जी के आते हैं, जिनका भक्तमाल में नाम भी लिखा जाता है। उनका दर्शन तो मैंने भी किया है, और मेरी सबसे पहली भागवत की शुरुआत उन्हीं की अपने कक्ष में बैठ करके हुई थी। संस्कृत में मूल पारायण मैंने भागवत का किया था तब। सज्जनों, धर्म कभी मिट नहीं सकता, धर्म अदृश्य जरूर हो जाता है हम सबके जीवन से। जैसे पानी स्टीम बन करके उड़ गया, पानी खत्म नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर में है, ऐसे धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारे जीवन से स्टीम बन करके उड़ जरूर गया, फिर रिट्रीव करना होगा, फिर वापस लाना होगा उस धर्म को, अपने जीवन को फिर से हमें धर्ममय बनाना होगा।